हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होंडा कार से रिलेटेड आप सभी के लिए हो सकता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए होंडा कार में ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए भर्ती से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। और पिछले हफ्ते यानी कि पिछले महीने में यानी कि जुलाई से लेके अगस्त तक जो 20 से लेके 30 तारीख तक का जो टाइम था उसमें मैंने आप सभी के लिए 2 अपडेट जो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड हो सकते थे उनके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को 360 डिग्री उनके कवरेज आप सभी को वीडियो लेकर आया, जिसमें मैंने आप सभी को कैंपस प्लेसमेंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि कितने तारीख को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, एग्ज़ाम कैसे देना, आप सभी को इंटरव्यू कैसे देना, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, मेडिकल कैसे होगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताया और आप सभी को मेरे साइड से जो हो सके हेल्प किया। आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। वो ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि होंडा कार इंडिया लिमिटेड का जो है इंडिया में केवल एक प्लांट है और इसकी भर्तियाँ जो है ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 2 साल के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है कैजुअल में तो आप 2 साल के लिए रखे जाते हैं और यदि आप अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग करते हैं तो 3 साल के लिए रखे जाते हैं। तो एक प्लांट है तो जाहिर सी बात है कि इनकी भर्तियां कम निकलेगी और कम निकलती भी है। मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए थे जो वीडियो में कई बार लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज़ बताइए कि कैंपस प्लेसमेंट कब आयोजित किए जा रही है होंडा कार के द्वारा, गेट भर्ती कब हो रहा है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं आपको वीडियो बना के नहीं दे सकता, कोई मैं फेक वीडियो नहीं बना सकता कि कल आएगी परसों आएगी या फिर कब कब आने वाला। इसके रिलेटेड मुझे जब तक इन्फॉर्मेशन मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक मैं आपको नहीं दे सकता। अब रीज़न इसका ये है कि आप सभी को पता है कि अभी तक एक ही प्लांट है, उसमें जो है मैन पावर के रूप में जो है ओनली मेल कैंडिडेट को लिया जाता था। तो ये तो चलो था, मतलब मैन पावर की बात जब भी हम लोग करते हैं तो मैन पावर में जहाँ भी लोगों का काम होता है, मैन पावर मीन्स कि मान के चलो कहीं पे लाइन चल रही है, कन्वेयर चल रहा है, तो वहाँ पे कोई चाइल्ड पार्ट को असेंबल करने के लिए कोई मशीनिंग का प्रोसेस हो रहा था, मशीन में पार्ट को लगाने के लिए आप सभी को पता है कि इंसान का काम होता है, तो वहाँ मैन पावर हायर करते हैं। ये होंडा कार और उनके लिए ITI पास आउट कैंडिडेट को लेता था, ओनली मेल कैंडिडेट को। लेकिन अभी रिसेंटली जो है अगस्त में शुरुआत के 1-2 तारीख को ही होंडा कार इंडिया लिमिटेड के द्वारा फीमेल यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट को हायर किया गया। तो प्रॉब्लम यहाँ एक चीज़ ये निकल के आता है, आप सभी लोग कहेंगे कि क्यों भर्ती किया गया। आप सभी को पता है कि देश में वैसे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और जो भी वैकेंसी है, चाहे वो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर कोई प्राइवेट जो MNC कंपनी है, MNC की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा हो गया और भी जो मेजर कंपनियां हैं, आप लोग भी जो बात जानते हैं, जो MNC कंपनी है ये क्या करते हैं कि मास हायरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की हायरिंग करते हैं और इससे क्या होता है कि हम लोग जॉब करवाते हैं और अच्छी खासी सैलरी कमा पाते हैं। करंटली क्या है कि हमारा देश जो है डेवलपिंग फेज़ में है और गोल है जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गया और जो भी देश के लीडर है जो देश में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, देश को चलाने का काम कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि 2047 तक हम लोग डेवलप हो जाएंगे यानी कि विकसित हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, आप समझिएगा और जब आप लोग कहीं और भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार की बातें मैं कर रहा हूँ। चलो 2047 में जब विकसित की बात कर रहे हैं और हमारे देश में 38 करोड़ युवा है, 38 करोड़ युवा है जो मेल हैं और बहुत सारे फीमेल भी हैं यानी कि लड़कियां महिलाएं भी हैं। तो
हमारे जो भी प्राइवेट कंपनियां या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे भी मैन पावर का काम होता है, वहाँ अभी तक तो बहुत कम संख्या में फीमेल काम करती थी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम सभी जगह जो है मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फीमेल को भी जो भी हम लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनसे योगदान करवाएंगे, तो हमारा देश जो है और तेज़ी से ग्रो करेगा, जीडीपी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हम लोग विकास के रास्ते पे पहुँच पाएंगे। उसी तर्ज पे जो है होंडा कार में, मारुति सुजुकी में, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप सभी को पिछले 24 में ही जब मेरा क्लियरेंस हुआ था मारुति सुजुकी में, उसी टाइम में फ़ीमेल का अप्रेंटिसशिप का पहला बैच ज्वाइनिंग हो गया था। लेकिन अभी 2026 रिसेंटली अगस्त में होंडा कार में भी फीमेल बैच ITI पास आउट कैंडिडेट जो गर्ल्स हैं उनकी भर्ती करवाई गई। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के प्रेशर के हिसाब से जो जेंडर गैप होता है, लैंगिक असमानता, हम लोग कहते हैं ना कि ये काम तो लड़के ही कर सकते हैं, यह काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को समझना पड़ेगा, जब तक किसी भी आदमी को, चाहे आप जब तक किसी भी आदमी को, मेल हो, फीमेल हो या फिर डिसेबल्ड हो, कोई भी आदमी को आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तब तक उसकी कैपेसिटी को टेस्ट या फिर कैपेसिटी पे सवाल नहीं कर सकते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि हम काम करें, फैमिली में कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और कंट्री में, देश में कंट्रीब्यूट करें, योगदान दें। जब जाके हमारी फैमिली का ग्रोथ होगा, समाज का ग्रोथ होगा और देश का ग्रोथ होगा। उसी उद्देश्य को सहमत होते हुए, सहमति प्रदान करते हुए होंडा कार ने भी सहमति जताई और अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में जहां मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे फीमेल कैंडिडेट को भर्ती करवाया है। ये अगस्त का पहला बैच आया है। अब इन फ्यूचर देखो इसका रीज़न क्या होता है कि कई बार जब पहले क्या होते हैं, ट्रायल लिया जाता है, जब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसको रोल्ड आउट कर दिया जाता है। रोल्ड आउट में इसमें कहते हैं उनको कानून बना दिया, नियम बना दिया जाता है कि जब भी मान के चलो, अब नेक्स्ट जब ये पहला बैच सफल हो जाता है कि कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती काम, वर्क प्लेस पे और काम करने में, लड़कियों की आने जाने में, सभी चीज़, जो भी चीज़ें हैं लड़कियों की सुरक्षा से रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड, सुविधाओं से रिलेटेड, सब चीज़ों में यदि कंपनी सक्सेस हो जाती है, और उम्मीद है कि ये भी सक्सेस होंगे भी, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो इसके पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे रूल, नियम, तरीके हैं। तो आने वाले जो अपकमिंग इनके कैंपस प्लेसमेंट होंगे, मान के चलो हर एक, आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, हिमाचल से हो, पंजाब से भी, कहीं से भी बिलोंग करते हो, और आप सभी के ITI कॉलेज में या फिर कहीं भी जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ITI करवाते हैं, वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट पढ़ाई कर रही है, तो जब भी ये कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करता है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखेगा भी प्रॉपर कि हमें, मान के चलो इसे 100 कैंडिडेट चाहिए, तो उसमें से 20 या 25 कैंडिडेट फीमेल हायर करने के लिए उस नोटिफिकेशन में लिखेगा। तो पहले क्या होता था कि ऑलरेडी इनके कैंपस प्लेसमेंट का जब भी आयोजन किया जाता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लोग हटते थे, इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग हटते थे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह में छटते थे, जो मतलब कुछ लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। और जो भी लोग सेलेक्ट होते थे वो कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से मानना है कि वो कहीं ना कहीं उस भीड़ से अलग होते थे, उनका माइंड सेट, उसका प्रिपरेशन, उसका स्ट्रेटजी अलग होता था, जब जाके वो सिलेक्शन ले पाते थे। तो वहाँ तो आपको कंपटीशन था ही, लेकिन अब ऑलरेडी उसमें से कुछ परसेंटेज जब गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सभी को पता चल जाए कि यहाँ गर्ल्स कैंडिडेट का भी भर्ती हो रहा है अब, और जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है तो उसके लिए मैं आने वाले अपकमिंग होंडा कार के कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आता है
तो मैं गर्ल्स का या फिर कैसे भर्ती होने वाला वो भी मैं बताऊंगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो, मैं व्यूज़ के लिए तो बातें करता ही हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों पे भी बात करता हूँ जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सके। मेरे से जो भी 100, 50, 120, 25 जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा ये होता है, उम्मीद रहता है कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो ऑथेंटिक हो, आपके करियर के लिए हेल्पफुल हो। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही था या नहीं था, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को पता है कि और भी जो भी सारी कई कंपनियां, जैसे हीरो हो गया, हाइसन हो गया, और भी कई सारे जो फुरकावा मिंडा हो गया, वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ऑलरेडी हायर करते हैं ये लोग। तो अब से जो है होंडा कार में भी भर्ती होंगे। आगे वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा। और आप सभी के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया हूँ, बेसिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। कृपया करके आप उन्हें भी देखिएगा, जिससे कि आप सभी को जो एग्ज़ाम, इंटरव्यू कहीं भी देते हो तो वहाँ पे आप हेल्प मिल सके। और आपने जो भी ITI में पढ़ाई किए हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कृपया करके आप लोग कैरियर में थोड़ी फोकस होकर तैयारी कीजिए। प्राइवेट कंपनियों में भी काम करना इतना आसान नहीं रह गया है जितना हम लोग सोचते हैं, जितनी हम लोगों की उम्मीद है। तो कृपया करके चीज़ों को ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर हो गए, स्ट्रेटजी तरीके से जब आप लोग लड़ेंगे, उस चीज़ को लेकर फाइट करेंगे, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको हासिल होंगी। और उसी रेस में मैं भी हूँ। तो आप सभी को जैसा भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।